सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः, कक्षा संख्या 120 को आज पढ़ेंगे। आवृत्ति हमारी चल रही है तीसरे पाद। आवृत्ति में कुछ सूत्र शेष हैं, उनकी आज आवृत्ति करेंगे। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। तो गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र संख्या 100 55 यहाँ तक आवृत्ति आपकी करा दी है। आज इससे आगे 156वें सूत्र से आरंभ करते हैं। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। चलिए, हेतु मतोर लिंग अर्थ हेतु कारणम। हेतु आप सभी जानते हैं, संस्कृत का ही शब्द है। हेतु माने कारण, रीजन। हेतु मत का अर्थ होता है फलम, माने किसी कारण से उत्पन्न जो कार्य ही फल होता है वास्तव में, तो यह फल कह सकते हैं। तो कहते हैं हेतु भूते हेतुमति चार्थे वर्तमानात् धातोर विभाषा लिंग प्रत्ययो भव। बहुत सरल है। कहते हैं कि हेतु भूते माने हेतु माने कारण, कारण को प्राप्त हुई, ठीक, अथवा हेतु मति चार्थ अथवा फल माने कार्य के अर्थ में वर्तमान कोई भी धातु होगी तो उससे विकल्प से क्या होगा? लिंग प्रत्यय होगा। क्या होगा? लिंग प्रत्यय। तो इसमें क्या है, यहां पर एक हमने वार्तिक आपको बताया था कि इस वार्तिक से क्या है, इस सूत्र में विकल्प से लिंक किया है। पक्ष में क्या होगा? भविष्यत काल का प्रत्यय होगा, लिट लकार। ये वार्तिक दिखाया था भविष्यत अधिकारे, ठीक है। तो पक्ष में भविष्यत काल के प्रत्यय हो जाएंगे लिट लकार के, ठीक है। बस इतना ही है। ये देखिएगा, उदाहरण दिया है, दक्षिणेन चेद आयात न शकटम पर्या भवेत। दक्षिण मार्ग से यदि वह आए तो न शकटम पर्या भवेत, जो छकड़ा है वो पलटे नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्रियात्पत्ति कुछ नहीं है, बस इतना ही है। वो दक्षिण मार्ग से नहीं आता है तो उसका छकड़ा नहीं पलटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दक्षिण मार्ग से आना, वो जाना, याना माने दक्षिण मार्ग से जाना, ये हो गया कारण। ये कारण में वर्तमान है या धातु। और न शकटम पर्या भवेत, ये क्या है? न जाने का फल है। न जाने की क्रिया का फल क्या है? छकड़े का न पलटना। तो ये क्या है? पर्या भवेत, ये फल में माने हेतु मत में वर्तमान है, तो इसलिए दोनों से लिंग लकार हो गया विकल्प से। यदि कमलकम आह्वयेत न शकटम पर्या भवेत। यदि वो कमलक नाम के व्यक्ति को बुला ले तो फिर उसका छकड़ा नहीं पलटे, ठीक है। पक्षे लृडपि दक्षिणेन चेत यास्यति न शकटम पर्या भविष्यति। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यदि वो दक्षिण मार्ग से जाएगा तो उसका अर्थ नहीं पलटेगा। और यदि
किसी वक्ता ने ये जान लिया है कि वो दक्षिण मार्ग से जाएगा ही नहीं और उसका छकड़ा पलटेगा, फिर क्या होगा? क्रिया की उत्पत्ति होने पर लिंग लकार होगा। है? लिंग निमित्ते लिंग क्रियात्पत्तौ, वो जो मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लिंग में और लिंग में ये अंतर है। लिंग में क्या है, घटना ऐसी होती है परंतु उसमें जो वक्ता होता है उसको क्रिया की उत्पत्ति माने क्रिया की संपन्नता ज्ञात हो जाती है, ठीक है, तो वो फिर लिंग का प्रयोग करता है। और यहाँ पर तो यही है, नहीं जाए तो पलटेगा नहीं, बस, ठीक है। तो इस अर्थ में भी लिंग प्रत्यय होता है। चलिएगा आगे आ जाइएगा। लिंग कहाँ का होता है? लिंग का विशेष प्रकरण है। इच्छार्थेषु लिंग लोटौ अर्थ इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातुर्लिंग लोटौ प्रत्यय भवता। इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते हुए धातु मात्र से क्या हो जाता है? लिंग और लोट दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। अर्थात इच्छामी भुंजीत भवान, ये इच्छा है, इच्छामी ये है इच्छार्थक धातु है, ठीक है, तो इसके ऊपर भुंजीत से लिंग हो गया। इच्छामी भुंगताम भवान, ये लोट हो गया। कामये भुंजीत भवान, कामये भुंगताम भवान, ठीक है। यहाँ पर भी लिंग और लोट, लोट यहाँ पर इस प्रकार के अर्थ में भी होता है। समान कर्तृकेषु तुमुन अर्थ समान कर्तृकेष्विच्छार्थेषु धातुषुपपदेषु धातोस्तुमुन प्रत्ययो भवति। कहते हैं समान कर्ता वाली इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते हुए धातु से, जो दूसरी धातु है उससे तुमुन प्रत्यय हो जाता है। माने इच्छार्थक धातु और जिससे तुमुन प्रत्यय करना है, उन दोनों धातुओं का कर्ता एक होना चाहिए, ठीक है। तो इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते हुए अन्य धातु से प्रत्यय हो जाता है तुमुन। देवदत्ता इच्छति भोक्तुम, ठीक है, तो वही इच्छा करने वाला भी देवदत्ता है और खाने वाला भी, तो देवदत्त खाने के लिए इच्छा करता है। कामयते भोक्तुम, वांछति भोक्तुम, वष्टि भोक्तुम, सरल है, ठीक है। चलिए लिंग समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातुर्लिंग प्रत्ययो भवति। समान कर्तृक वो अर्थ है पूरा, इच्छार्थक जो धातु है उनके ऊपर रहते हुए अन्य धातु से क्या हो जाता है? लिंग प्रत्यय भी हो जाता है। जो तुमन हो रहा था वही प्रत्यय लिंग कर रहा है। भुंजीय इति इच्छति, अधीय इति अभिलषति, ठीक है, तो मैं खाऊं ऐसा चाहता है, ठीक है। तो या इच्छति आदि के अभिलषति इच्छार्थक है, तो यहाँ भुंजीय से ये हो गया आपका लिंग लकार, ये उत्तम पुरुष का है यहाँ पर, ठीक है, कर दिया है, खाऊं ऐसा चाहता है। इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने अर्थ इच्छार्थेभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने काले विभाषा लिंग प्रत्ययो भवति। वर्तमाने काले नित्यं लटि प्राप्ते विकल्पेन लिंग विधीयते, अतः पक्षे लड अपि भवति। कह रहे इच्छार्थक धातुओं से वर्तमान काल में विकल्प करके लिंग प्रत्यय भी हो जाता है। अब देखिए लिंग वर्तमान में भी होता है परंतु स्थिति विशेष में, कब? इच्छार्थक धातु पद में हो, इच्छार्थक धातुओं से केवल। वर्तमान काल में नित्य ही लट की प्राप्ति थी तो विकल्प से लिंग भी कर दिया, पक्ष में लट भी हो जाएगा। इच्छेत कामयेत वांछेत, इच्छति कामयते वांछति, इनका अर्थ है, इस लिंग का अर्थ भी क्या है? वर्तमान काल। चाहता है, चाहता है, चाहता है, और इसका भी चाहता है, चाहता है, दोनों का अर्थ है। साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है साहित्य पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। चलिएगा अब लिंग लकार का एक मुख्य सूत्र था हेतु हेतु मतोर लिंग, और एक लिंग लकार का मुख्य सूत्र ये आ रहा है, ठीक है। इन दो सूत्रों को लिंग लकार के लिए अवश्य ध्यान रखें, बाकी अन्य जगह भी होता है। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ठीक है। अर्थ विधि आज्ञा प्रदानम प्रेरणम
माने विधि का अर्थ होता है आज्ञा प्रदान करना, प्रेरणा देना। निमंत्रणम नियत रूपेण आह्वान, मन निश्चित रूप से बुलाना, भाई आना है, जबरदस्त जरूर आना 100%। नियोग करणम मन निश्चयीकरण। आमंत्रणम कामाचारेण आह्वानम आगच्छेत वा न आगच्छेत वा न, माने वैसे ही इच्छा, भाई सामान्य रूप से किसी को बुलाना, भाई आ जाओ तो ठीक है, नहीं आओ तो कोई बात नहीं, अपने घर पर बैठो, तो उसको बोलते हैं आमंत्रण। अधिष्ट सत्कार पूर्वकम आह्वानम, अधिष्ट कहते हैं कि किसी को सत्कार पूर्वक, सम्मान पूर्वक किसी को बुलाना। सम्यक प्रश्न संप्रश्न, अच्छी प्रकार से प्रश्न करना, यह संप्रश्न। प्रार्थनम याचना, माने प्रार्थना करना, याचना करना। विद्यादिषु अर्थेषु धातोर लिंग प्रत्ययो भवति, विधि आदि जो ऊपर अर्थ बताए उन अर्थों में वर्तमान धातु से लिंग प्रत्यय होता है। उदाहरण, विधौ ओदनम पचेत ग्रामम गच्छेत, ठीक है, विधि में ओदन माने ओदन पकाओ, गांव को जाओ, भाई ओदन पकाओ, प्रेरणा देना, आज्ञा देना। निमंत्रणे इहाद्य भवान भुंजीत, इह भवान आसीत। आमंत्रणे इह भवान भुंजीत, इह भवान आसीत। अधिष्टे माणवकम में भवान उपनयेत। संप्रश्ने किन्नु खलु वो न्यायम अधीय, प्रश्न करके, भाई क्या मैं न्याय पढ़ूं गुरुजी। प्रार्थने भवति में प्रार्थना व्याकरणम अधीय, तो ये लिंग लकार हो गया, तो अर्थ है उन्हीं अर्थों में वर्तमान धातु है, ठीक है। चलिए, लोट च, ध्यान रखेंगे, लोट लकार के लिए भी ये सूत्र आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। लोट लकार उन्हीं अर्थों में प्रायः करके होता है जिसमें ये विद्यादि अर्थों में लिंग हुआ है। अर्थ, विद्यादिषु अर्थेषु धातोर लोट प्रत्यय परश्च भवति, विद्यादि अर्थों में धातु से लोट प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण, विधौ वाराणसीम गच्छतु भवान भोजनम करोतु। निमंत्रणे निमंत्रण में अद्येह भुंक्ताम भवान, आमंत्रणे इह भवान भुंक्ताम। अधिष्टे अधिच्छामि इह भवान मासम निवसतु, ये लोट हो गया। संप्रश्ने किम भवान व्याकरणम पठतु। प्रार्थने न्यायम पाठयतु भवान, वेदम पाठयतु भवान, तो वही उन्हीं अर्थों में लोट हो गया, ठीक है। चलिएगा, प्रैशाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। अर्थ, प्रैष अतिसर्ग प्राप्त काल इत्येतेषु अर्थेषु धातोः कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति चकारात् लोट च। देखिएगा, कृत्य संज्ञक प्रत्यय एक तो तयोरेव कृत्य खलर्था से चौथे पाद में कह दिया है भाव और कर्म में, और जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं वो किन अर्थों में होते हैं। प्रैष अतिसर्ग प्राप्त काल, प्रैष होता है प्रेरणा करना, ठीक है, और अतिसर्ग होता है कामाचार पूर्वक आज्ञा देना, वैसे ही बिना सोचे समझे, भाई वैसे इच्छा आई मन में, उसको आज्ञा दे दी। और प्राप्त काल होता है समय आ जाना में, किसी कार्य का कुछ जो समय उपलब्ध हो जाए, समय आ जाना में, उस समय करना है, ठीक है। इन अर्थों में क्या है, कृत संज्ञक प्रत्यय होते हैं और लोट भी हो जाता है साथ, ठीक है। अब देख लीजिएगा, भवता कटा करणीय, भाई आपको चटाई बनानी है, प्रेरणा बनानी चाहिए, तो ये करणीय, ये क्या है, कृत प्रत्यय शब्द है, तो ये क्या है, इसमें हो गया है, ये इसका अर्थ ही आ गया, ठीक है। और ये तयोरेव कृत्य खलर्था से क्या है, कर्म को कहने के लिए हो रहा है, क्या है, तयो कट कर्म को कहने के लिए हो रहा है, इसलिए कर्म में प्रथमा हो गई है, कर्ता में तृतीया हो गई है।
और इसका अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ इस सूत्र ने बता दिया कि भाई ये इस अर्थ में होता है कृत प्रत्यय। कर्म को कहने के लिए तो होता है, परंतु कर्म के साथ में क्रिया का कैसा संबंध लगेगा वो ये सूत्र बता रहा है। कटः कर्तव्यः कृत्यः कार्यः कार्यो वा लोट प्रेषितो भवान गच्छतु ग्रामम भवान अतिशिष्टः गच्छतु ग्रामम, माने आपका जाने का समय आ गया, गांव को जाओ। ठीक, भवतः प्राप्त कालः ग्रामम गच्छतु, वही अर्थ है, आपका गांव जाने का समय आ गया इसलिए जाइएगा गांव पे, जल्दी से जाइए, देर मत करिएगा। तो ये क्या रखेंगे, कृत प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करते समय तयोरेव कृत्यक्त खलर्था के साथ साथ में ये सूत्र भी आपको स्मरण रखना है। ठीक है, तो चाहिए अर्थ निकल के आता है वो इसी सूत्र से आता है। कर्तव्य करना चाहिए, पानीयम पीना चाहिए, ये इससे निकल के आता है, पीने योग्य पदार्थ। भोक्तव्यम खाना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। लिंग चोर्ध्व मुहूर्त के अर्थ प्रैषादिषु अर्थेषु गम्यमानेषु ऊर्ध्व मुहूर्त के काले वर्तमानात् धातुर्लिंग प्रत्ययो भवति चकारात् यथा प्राप्तम कृत्य प्रत्ययाः लोट च भवन्ति। और कहते हैं कि प्रैषादि अर्थ जो ऊपर बताया उनके गम्यमान होने पर ऊर्ध्व मुहूर्त के, माने मुहूर्त काल से, माने एक मुहूर्त से ऊपर, माने अधिक समय को, समय की क्रिया को बताया जा रहा हो तो क्या है, काल में वर्तमान धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता, लिंग भी हो जाता है। चकार से यथा प्राप्त, चकार से जो प्राप्त हैं कृत्य और लोट वो भी हो जाते हैं। ठीक है, मुहूर्तस्य पश्चात भवान ग्रामम गच्छेत, मुहूर्तस्य पश्चात भवता खलु कटः करणीयः कर्तव्यः कार्यः कृत्यो वा, मुहूर्तस्य पश्चात भवान खलु करोतु कटम। ठीक है, ये लोट हो गया, ये कृत प्रत्यय हो गए और ये लिंग प्रत्यय हो गए। ठीक है, इसमें लोट अर्थ स्म शब्द उपपदे प्रैषादिषु अर्थेषु गम्यमानेषु ऊर्ध्व मुहूर्त के काले वर्तमानात् धातोर लोट प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि स्म शब्द जो इसमें एक अव्यय है, उस स्म अव्यय के परे रहते उपपद में रहते हुए प्रैषादि अर्थों के गम्यमान होने पर और एक मुहूर्त से ऊपर के समय में वर्तमान धातु होगी तो उससे लोट प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय और लिंग प्रत्यय नहीं होता, केवल लोट होता है। उदाहरण, ऊर्ध्वम मुहूर्तात् भवान कटम करोतु स्म, माने एक मुहूर्त के बाद आप चटाई बनाओ, ये अर्थ है इसका। ग्रामम गच्छतु स्म, एक मुहूर्त के बाद आप गांव को जाओ, वो आ गया। ठीक है, स्म का ये यहां पर अर्थ आ गया। अधिष्टे च, अधिष्टे गम्यमाने स्म शब्द उपपदे धातुर्लोट प्रत्ययो भवति। अधिष्ट का अर्थ अभी हमने देखा था सत्कार पूर्वक, किसी को बुलाना सत्कार करना है, तो सत्य अधिष्टे का सत्कार गम्यमान होने पर स्म शब्द उपपद में हो अव्यय तो धातु से लोट प्रत्यय हो जाता है। अधिच्छामि भवान माणवकम अध्यापयतु स्म, मैं सम्मान पूर्वक वो कह रहा है गुरुजी को कि मैं इच्छा करता हूं कि आप मेरे इस बच्चे को पढ़ाएं। ठीक है, अंगा स्म राजन अग्निहोत्रम जुहोधि, हे राजन आप अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक सम्मान पूर्वक कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। ठीक है, काल समय वेलासु तुमुन। ठीक है, तुमुन इन अर्थों में भी होता है। अर्थ काल समय वेला इत्येतेषु उपपदेषु धातुस्तुमुन प्रत्ययो भवति। कहते हैं काल और वे समय और बेला इन शब्दों के ऊपर रहते हुए धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। कालो भोक्तुम, समयो भोक्तुम, वेला भोक्तुम। ठीक है, चलिए। लिंग यदि
अर्थ कालादिषु उपपदेषु यच्छब्दे चोपपदे धातुर्लिंग प्रत्ययो भवति। कालादि शब्दों के ऊपर रहते हुए और यत शब्द भी, यत एक और ले लिया, अव्यय है ये रहते हुए धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता है। कालो यद भुंजीत भवन। अच्छा, जो कालादिशु शब्द, कालादि शब्द हैं, काल समय बेला, इनके साथ साथ में यत शब्द भी हो, साथ में यत शब्द होना चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, लिंग प्रत्यय हो जाता है। कालो यद भुंजीत भवान, समयो यद भुंजीत भवान, वेला यद भुंजीत भवान, माने ये समय है कि आप खाएं, भोजन करें। तो तीनों के साथ में यत 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 का प्रयोग हो रहा है, तो लिंग लकार होगा, नहीं होगा तो लोट हो रहा है ऊपर। अरहे कृत्य त्रिचश्च, अर्थ अर्हे योग्य कर्तरी वाच्ये गम्यमाने वा धातोः कृत्य त्रिचः प्रत्ययाः भवन्ति चकारात् लिंच। कहते हैं यदि क्रिया को करने वाला योग्य गम्यमान हो रहा हो, माने उसको करने में समर्थ है, कर सकता है, तो ऐसे कर्ता के गम्यमान होने पर उस क्रिया से क्या है, धातु से कृत प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय होते हैं और चकार से लिंग भी होता है। तो कृत प्रत्यय का ये भी अर्थ होता है योग्य होना, माने उस कृत प्रत्ययांत शब्दों, जो क्रियावाची शब्द है, उनका जो कर्ता योग्य है तो वो भी कृत प्रत्यय हो जाते हैं, उन अर्थों में भी कृत प्रत्यय दिखाई देता है। जैसे भवता खलु पठितव्या विद्या, माने आप विद्या के पढ़ने के योग्य हैं। पाठ्या पठनीया वा, ठीक है, ये होगा उसी से कर्मवाच्य भाववाच्य में, सकर्मकों से कर्मवाच्य में, अकर्मकों से भाववाच्य में, परंतु उसका अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। त्रिच पठिता विद्याया भवान, आप विद्या के पढ़ने के अधिकारी हैं, माने योग्य हैं, ठीक है। भवान विद्याम पठेत, आप विद्या को पढ़ें, माने विद्या के पढ़ने के योग्य हैं, इसलिए पढ़ें। चलिएगा, आवश्यकाधमर्ण्ययोर्निः, अर्थ अवश्यम भाव विशिष्टे आधमर्ण्य विशिष्टे च कर्तरी वाच्ये धातोर्निः प्रत्ययो भवति, ठीक है। कहते हैं अवश्यम भाव विशिष्टे और आधमर्ण, दो अर्थ लिए, एक अवश्यम भाव से आवश्यक, ऐसे अर्थ की प्रतीति हो रही हो, अथवा आधमर्ण माने ऋण विशिष्ट कर्ता वाच्य हो। आधमर्ण का अर्थ है जो ऋण लेने वाला कर्ता वो कहा जा रहा हो, ठीक है। तो क्या होता है, धातु से इणनी प्रत्यय हो जाता है, धातु मात्र से। जैसे धर्मोपदेशी प्रातः स्नायी अवश्यंकारी, तो यह धर्मोपदेशी का अर्थ है अवश्य धर्म का उपदेश करने वाला। ऐसे प्रातः स्नायी, अवश्य प्रातः काल स्नान करने वाला, अवश्यंकारी अवश्य करने वाला, अवश्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, इसलिए हो गया अणिनी प्रत्यय, ठीक है। आदमर्णी शतमदायी सहस्रमदायी निष्कमदायी, माने 100 रुपये का ऋणी, 1000 रुपये का ऋणी, एक निष्क का ऋणी, ठीक है। तो यहां पर भी हो गया अणिनी प्रत्यय। कृत्याश्च, अर्थ आवश्यकादमर्ण्य विशिष्टेर्थे धातोः कृत्य संज्ञकाः प्रत्यया अपि भवन्ति। आवश्यक और आदमर्ण विशिष्ट अर्थ में वर्तमान धातु से कृत संज्ञक भी प्रत्यय हो जाते हैं। ये कृत संज्ञक प्रत्ययों का ये भी अर्थ निकल सकता है। कहते हैं भवता खलु अवश्यम कटः कर्तव्यः करणीयः कार्यः कृत्यः, माने आपको अवश्य ही चटाई बनानी चाहिए। आदमर्णे भवता शतम दातव्यम सहस्रम देयम, आप 100 रुपये देने हैं, आपको 1000 रुपये देने हैं। तो यहाँ पर ये कृत प्रत्ययांत हो गए शब्द, ठीक। शकीलिंच, शक्यार्थ विशिष्टे अर्थे विशिष्टे धात्वर्थे धातोर लिंग प्रत्ययो भवति चकारात् कृत्याश्च। कहते हैं शक्यार्थ अर्थ गम्यमान हो तो
मन शक्यार्थ अर्थ में वर्तमान धातु हो तो उससे क्या है, तो धातु से लिंग प्रत्यय होता है, चकार से कृत्य प्रत्यय भी हो जाते हैं। भवान शत्रुम जयेत, आप शत्रु को जीत सकते हैं, शक्यार्थ अर्थ है, ठीक है, लिंग हो गया। भवता शत्रु जेतव्य, आपके द्वारा शत्रु जीता जा सकता है, ठीक है, तो ये कृत प्रत्यय हो गया, ठीक है। चलिएगा आगे है आशीषि लिंग लोटौ अर्थ। आशीर विशिष्टेर्थे वर्तमानात् धातोर लिंग लोटौ प्रत्यय भवतः। ध्यान देंगे, आशी जो आशी लिंग होता है वो उसी सूत्र से होता है। तो आशीर विशिष्ट में आशीर्वाद विशिष्ट अर्थ में वर्तमान धातु होगी, उससे क्या होता है लिंग, और साथ में लोट भी होता है। तो लोट का अर्थ भी आशीर्वाद अर्थ होता है। तो ये जो होता है ये आशीलिंग होता है, लिंग ये वाला आशीलिंग होता है। उदाहरण चिरम जीव्यात भवान, चिरम जीवतु भवान, आशीर्वाद भाई आप लंबी आयु तक जिए। चलिए कितिच कतौ च संज्ञायाम अर्थ आशीष विषये धातोः कितिच कतौ प्रत्ययो भवता समुदायेन चेत संज्ञा गम्यते। कहते हैं आशीर्वाद अर्थ के विषय में धातु से कितिच और क्त प्रत्यय हो जाते हैं, परंतु उससे प्रत्यय और धातु से किसी समुदाय विशेष, समुदाय से संज्ञा विशेष की प्रतीति हो, हर जगह नहीं हुआ, संज्ञा विशेष में, ठीक है। तो जैसे तनुतात लोट हो गया, तनुतात तंति ही, एक कितिच का ये हो गया आपका तंति ही, एक कितिच का हो गया। सनुतात सात ही, एक कितिच का हो गया। भवतात भूति ही, ठीक है। और कथा कथा में दिखा रहे हैं देवा एनम देयासु देवदत्ता। तो यहाँ पर क्या होगा, देवदत्ता ये संज्ञा विशेष की प्रतीति है, यहाँ पर हर किसी को देवदत्त नहीं कह सकते, ठीक है। ऐसे ही ये लोट आशीर्वाद अर्थ में लोट दिखाया है, उसका एक रूप दिखा करके फिर कितिच का वही अर्थ दिखाया, जो इस लोट का अर्थ है वही इस कितिच का है, वही कथा का है, ये दिखाने के लिए दिखाया है, ठीक है। चलिएगा मांगी लुंग अर्थ मांग उपपदे धातोर लुंग लिंग लुंग लिंग लोट च प्रत्यया भवंती। मांग उपपद हो तो धातु से क्या होता है लिंग और लोट और लुंग ये प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है। तो मां का अर्थ होता है मत, तो अपने आप तीनों का मत क्रिया को मत कर, जो भी धातु कहेंगे उसके अर्थ को मत कर, ये अर्थ आ जाएगा, ठीक है। मां कार्षित, मां हार्षित, ये हो गया आपका लुंग का लिंग। मां वदेह लोट, मां ते संगोस्त कर्मणि गीता श्लोक, ठीक है। अर्थ दिया है जैसे मत करे, मां हर्षित, मत हरे, ठीक है। अपने आप यही अर्थ आएगा सभी लकारों का, इनका लुंग का लिंग का लोट का। स्मोत्तरे लंच, चलिएगा अंतिम सूत्र है अर्थ स्म शब्दोत्तरे मांगी उपदे धातोर लंग प्रत्ययो भवति चकारात लुंच। स्म शब्द पद में हो और मांग भी साथ में हो, मां मांग जो अव्यय वो कैसा होना चाहिए साथ में इसम शब्द वाला, तो धातु से लंग प्रत्यय हो जाता है, चकार से लुंग भी हो जाता है, दो हो जाते हैं। मां स्म करोत, ठीक है, वह न करे ये अर्थ है। यहाँ लंग है फिर भी क्या है अट का आगम का निषेध हो जाता है, न मांग योगे से अट के आगम का निषेध हो गया। तो माँ स्म करोत, माँ स्म कार्षित, लुंग में भी इसमें भी अट का आगम का निषेध हो जाए। माँ स्म हरत, माँ स्म हार्षित, मत वह मत ले जावे, तो ये अर्थ हो गया। इति तृतीया पाद, तीसरा पाद हमारा समाप्त हो गया है। अब चौथा पाद आरंभ हो जाएगा। चौथे पाद में 117 सूत्र हैं, हम कोशिश करेंगे उसको कम से कम कक्षाओं में आवृत्ति आपकी करा दें। और अब आप पूरी तरह से परीक्षा में जुट जाइएगा। अब आपकी परीक्षा ही होगी, चौथे पाद की आवृत्ति के बाद परीक्षा होगी।
कुछ दिन का बीच में गैप रख करके। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।